So I guess Guruji had planned the Mahashivratri for his satsang, and just so beautiful. Commander uncle, please. जय गुरु जी आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैंने अच्छा किया, मैं थोड़ा पहले ज्वाइन कर लिया। आप लोगों ने इतना इतना खूबसूरत प्रोग्राम बनाया महाराज के लिए, एंड आई कैन अश्योर यू गुरु जी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। उनको अपनी संगत हंसती खेलती नाचती गाती खुश होती बहुत अच्छी लगती। ही यूज्ड टू बी सो प्राउड। तो बहुत अच्छा किया, और बहुत अच्छे से आप सब लोग ड्रेस होके भी बैठे महाशिवरात्रि के ओकेजन के लिए। महाराज की बहुत मेहर है। थैंक यू सो मच आंटी फॉर लेटिंग मी बी पार्ट ऑफ दिस। सत्संग शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करने के बजाय मैं बस कंटिन्यूटी में, जहाँ पे पिछले सत्संग में आंटी हमने छोड़ा था वहीं से शुरू कर लेते हैं। तो लेट मी जस्ट एड ऑन फ्रॉम देयर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि जब महाराज का मैसेज मेरे पास सबसे पहले आया तो हम अपनी बिटिया की वजह से काफी परेशान थे। और 2000 में गुरुजी का मैसेज आया कि मेरी कलीग ने बताया, गुरु जी हैं, एम्पायर स्टेट में रहते हैं, और वो आपकी बेटी को ठीक कर देंगे। जब मैं उससे बोला कि चलो मुझे अपने साथ ले चलो, तो रात को मुझे एक ड्रीम आया। मैं उनके साथ, अपने कलीग के साथ में किसी जगह गया हूं, हाँ, दरवाजा खुलता है और वो कलीग अंदर चले जाते हैं, और मुझे फिजिकली हाथ से सेवादार ने रोक के बोला कि आप अकेले आना, आप किसी के साथ मत आना, और दरवाजा बंद कर लिया। मैं अगले दिन उठा और मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा, भाई जहां भी तुझे ले जाना है मुझे अकेले जाना होगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। ये मेरा पहला मैसेज था महाराज से, और मैसेज ये था, और ये मैंने गांठ बांध के रखा है कि जब जहां तक आपका महाराज से कनेक्ट का संबंध है, आप अकेले हैं। आप किसी के माध्यम से नहीं जुड़े हुए हैं, ना जुड़ेंगे, ना किसी और का आपके गुरु के कनेक्ट से कुछ दूर दूर तक लेना देना है। इट्स जस्ट टू ऑफ यू। आप इसको किसी तरह से कह लो। हम लोग अपने वेदों में और अपने शास्त्रों में इसको ड्युअलिटी के नाम से, द्वैतवाद के नाम से जानते हैं, जिसमें नर और नारायण, आत्मा और परमात्मा, ये केवल दो होते हैं। इसी तरीके से हम भी गुरु के साथ वन ऑन वन है। तो वो मैसेज वहां से मिल गया था। फिर जब मैं अपने घर शिफ्ट हो गया, अब ठीक है शायद, तो जब जब एम्पायर स्टेट पहुंचा तो पता चला कि आज गुरुजी वहां नहीं मिलेंगे। आज महाराज बड़े मंदिर में है। बड़े मंदिर में क्यों है? क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो मैं एक दूसरी कार को फॉलो करते हुए बड़े मंदिर चला गया, और फिर थोड़ी सी संगत होती थी, आसानी से दरबार हॉल में पहुंचा और लाइन में लगा हुआ, और महाराज को पहली बार देखा तो महाशिवरात्रि का फंक्शन था। देख के लगा कि कहीं गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि ये गुरुजी तो गुरुजी जैसे नहीं लगते। The appearance was awesome, but very different to expectations. तो सामने संगत के कंधे पे हल्के से टैप किया, धीरे से पूछा, भाई साहब ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी हैं? और उन्होंने कहा धीरे से, सही जगह आ गए हो अंकल, यहां से कहीं मत जाना। सो जैसे लाइफ का पहला मैसेज तो गुरुजी ने पहले ड्रीम में ही दे दिया था, ये दूसरा और तीसरा मैसेज था, ये लाइफ का डिफाइनिंग मैसेज था कि मैं जहां आ गया हूं ये सही जगह है, और मुझे यहां से कहीं नहीं जाना है। तो आंटी जी, अंकल जी, मैं सही जगह हूं और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा।
महाराज का भेजा भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज दिस इज, ये मेरा दर है। महाराज ने अपने से जोड़ा और सफर वहां से शुरू हुआ। तो मेरे लिए महाशिवरात्रि, और आज 20 साल हो जाएंगे उस दिन को, तो मेरे लिए महाशिवरात्रि महाराज से जुड़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है। सो ऑल दी मोर धन्यवाद आंटी आपका, सगत जी का, कि मुझे ये सेवा मिली। और इसके लिए मैं सच बताऊं, मुझे कोरोना की जो पेंडेमिक है इसका भी बहुत धन्यवाद देना होगा, क्योंकि ना हम अपने घरों में इस तरह से लॉक होते, ना हम तो जूम वाले का भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने इस तरीके से कनेक्ट होने का मौका दिया, नहीं तो हम सारे अपने अपने कुएं के मेंढक होके बैठे थे। और आज जेन्युइनली हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है कि सारी धरती हमारा परिवार है, उसको रियलाइज होते देखने के लिए हमें इस महामारी का सामना करना था। सो ये भी गुरु ने हमें ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो सत्संग शुरू करते हैं। महाराज के दरबार में शब्द चला करते थे, और गुरुजी को कभी किसी ने कोई सवाल भी पूछ लिया तो हमेशा उनका स्टॉक रिप्लाई था, सत्संग शब्द सुन। और शब्द में आपके आंसर मिलते थे, और ये शब्द गुरुजी ने स्पेसिफिकली चूज किए हुए थे। गुरुबानी तो खूब है, भजन भी खूब सारे हैं, बट गुरुजी वुड लिसन टू देम अगेन एंड अगेन, एंड देन परमिट ओनली दोज which essentially reflect his will. So it is important कि हम अपना फोकस उन शब्द के ऊपर रखें जो महाराज ने आइडेंटिफाई किए। उनमें व्याख्या है, और वो सुन के एकदम से जैसे ट्यूबलाइट जलती है ना। अब मैं आपको वहां से शुरू करता हूं जहां पे भाई हरबंस जी की एक व्याख्या है, जिसमें वो अपनी संगत के, बाबा नानक संगत के आगे आगे जा रहे हैं, उनकी संगत उनके पीछे आ रही है, खूब सारी संगत है। रास्ते में तांबे का ढेर आता है, तो जिन्हें तांबा चाहिए था वो तांबे का ढेर के साथ चले गए। गुरु आगे चलते चले गए, उन्हें तांबा मिल गया, उन्होंने निकल लिए। फिर चांदी का ढेर आया, तो चांदी के व्यापारी और जिन्हें चांदी से लगाव था, उनका ये दिमाग में कि भाई पता नहीं आगे कुछ मिले ना मिले, यहाँ चांदी तो मिल रही है, लो और कट लो। फिर सोने का ढेर आया, वो भी निकल गए। हीरे मोतियों का ढेर आया, बचे कुचे सारे निकल गए। बाबा जी ने मुड़ के पीछे देखा तो केवल भाई लहना आए हुए थे, बाकी सारे जा चुके थे। देन इंक्वायर्ड कि भाई इतने सारे सब कुछ लेके चले गए, लोगों के घर भर गए हैं, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, जबकि अब तो कुछ देना भी नहीं। सो हिज टॉक रिप्लाई वाज दिस कि महाराज जो चले गए उनका तो कोई था जिनके पास चले गए, मेरा तो आपके सिवा कुछ कोई नहीं है, मैं कहां जाऊंगा। And that essentially is the thought of connecting with your guru. Now let's move to the current situation as we get connected to Maharaj. अब महाराज के बारे में सुने, जैसे मैंने सुना, आपने सुना, किसी से आपने सत्संग सुन लिया, और उसके बाद में आप सत्संग में चले गए, आपने महाराज का नाम सुना, आपने सत्संग अटेंड किया, आपको ब्लेसिंग्स मिली, आपकी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई, आपने सोचा ये सत्संग ही सब कुछ है, आप सत्संग को पकड़ के कट लिए, अब आप सत्संग से जुड़े हुए हैं। अब आपको पुरानी संगत सुनने को मिल गई, उनकी जो ब्लेसिंग्स पुरानी संगत को मिली, आपने वो सुना, आपकी लाइफ में और चेंज आए। आपने सोचा ये पुरानी संगत है, इसे ही पकड़ लो, गुरु किसने देखा, कम से कम ये दिख तो रहे, इन्हीं से ब्लेसिंग मिल जाएगी। ये चांदी का ढेर भी हो गया। अब आपको किसी ने बोला भैया जब तक बड़े मंदिर नहीं जाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब आप बड़े मंदिर गए, लाइफ में ऐसे चेंज आ गए कि जो आपने कभी जिंदगी में सोचे ही नहीं थे। अब आप मंदिर से जुड़ गए,
अब आपको हीरे जवाहरात वाला ढेर मिल गया। आपने लंगर खाना शुरू किया, बीमारियां ठीक हो गई, अब आप लंगर के पीछे पड़ गए। इसी में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन इनकी अपनी ब्लेसिंग है। आप लंगर से अटैच हो गए, अब आप सबको लंगर के बारे में बता रहे हैं। अब महाराज का स्वरूप मिल गया, आपने उसको कलेजे से लगाया और आप घर ले आए, परिवार में खुशहाली आ गई, आनी थी। महाराज का स्वरूप आया है, अब आप स्वरूप से जुड़ गए। इससे भी आगे आप एक खास तरह के पोज से जुड़ गए। मुझे वो वाला स्वरूप चाहिए अंकल जिसमें गुरुजी के दोनों हाथ ऊपर को ऐसे हैं, मुझे वो वाला चाहिए जो बड़े मंदिर में लगा हुआ है, मुझे वो वाला चाहिए। अब आपको न केवल स्वरूप बल्कि एक खास स्वरूप को आपने पकड़ लिया। लेकिन इस सबके पीछे कॉमन फैक्टर है एक, वहां तक भी तो पहुंचना था। जो ये चीजें जरूरी है, रास्ते में आएंगी आएंगी और इनकी अपनी ब्लेसिंग है, लेकिन इनसे आगे अगर आप रुको नहीं और चलते चलो तो भाई लैना जी की तरह से आपको गुरु मिलने वाला है। सो डोंट स्टॉप देयर, देयर इज गुरु बियॉन्ड दिस। और मैं तो एक चीज और कह सोचता हूं अब बैठ के कि ये जो गुरु जो हार्ड मास के जैसे हमें स्वरूप में दिखते हैं, जब हमारे सामने आए तो हम गुरु की उस फिजिकल फॉर्म से ही जुड़ गए। लेकिन ये भी ख्याल दिमाग में आना चाहिए और आता है कि दिस वाज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ऑलमाइटी, जिसके लिए हमारे यहाँ कहते हैं ना 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई नहीं। वो गुरु जो टेम्परेरीली कुछ समय के लिए एक फॉर्म लेके संगत के सामने आए, और वो फॉर्म भी इसलिए कि संगत कुड हैंडल इट। गुरुजी ने खुद कहा कि मैं ऐसा इसलिए दिखता हूं कि तुम लोग यू आर लाइक 0 watt बल्ब एंड आई एम लाइक 10,000 वोल्ट सप्लाई, कनेक्ट होते ही फ्यूज उड़ जाएगा। सो टू मेक श्योर दैट यू कैन हैंडल गुरु, he had to really come down to a human form, that also very benign loving caring human form, कि आप लोग हैंडल कर सको। So the guru is beyond that physical form also that he appeared in. So the search should not stop at that. Your appetite, your growth, your feeling for more should continue, because हम शिवजी महाराज की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके लिए ब्रह्मा जी ने जब उनकी पूजा की। और महाशिवरात्रि पे इससे बढ़िया बात करने के लिए क्या है कि उन्होंने कहा महाराज आप इतने विशाल हो, इतने विशाल हो कि आपको खुद नहीं पता आप कितने विशाल हो। हमें तो पता ही नहीं है महाराज, बट ट्रस्ट मी यू योरसेल्फ हैव नो आइडिया, बिकॉज इनफाइनाइट को कोई नहीं जान सकता, इंक्लूडिंग द वन हु इज इनफाइनाइट हिमसेल्फ। हरि तो अनंत है। तो ये वो गुरु है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन सारी चीजों की महत्ता नहीं है, मगर ये रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंस है। मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था और मैं उसको एक बार रिपीट करता हूं। एक तो मेरे लिए मेरी एक जैसे डिफाइनिंग मोमेंट है गुरु की संगत होने के बाद का, वो था जब मैंने गुरुजी महाराज ने सिंगला अंकल से उनका वो स्वरूप जो वो पहने हुए थे मांगा किसी और संगत को देने के लिए। एंड अंकल सेड कि गुरुजी मेरे पास तो यही स्वरूप है। एंड गुरुजी सेड तनु फोटो दी लोड नहीं है, तेरे को रब है ना। जिसके पास वो हो जाता है, हु इज दी फाइनल गुरु महाराज,
at the highest form. उसको फिर नीचे वाले इट्स लाइक PhD कर ली तो फिर ग्रेजुएशन 12th 10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमते आप. सो जिसके पास गुरु है उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, गुरु है. इसी तरीके से मुझे एक रामायण की एक छोटी सी इंसिडेंस याद है, शायद पहले शेयर की थी, कि जब महाराज रामचंद्र जी अपने वापस अयोध्या आ गए, महाराजा बन गए, तो उन्होंने सबको सब कुछ लुटा दिया, दान दे दिया, हीरे जवाहरात सब कुछ प्रजा में बांट दिए. खुशी मनाई जा रही थी. हनुमान जी को एक बहुत प्यारी सी माला उन्होंने अपने गले से उतार के दे दी, और हनुमान जी ने उस माला को देखा और तोड़ तोड़ के देखने लगे. कुछ कुछ वो बिखर गई सब जगह. Everyone was hanging on to the gifts that were bestowed on them, and here was Hanuman ji, the biggest devotee, जिसको राम जी अपने भाई को की तरह मानते थे, गले से लगाते थे. उन्होंने उनकी दी हुई माला तोड़ दी. तो शायद लक्ष्मण और दूसरे लोग गुस्सा भी हुए. उन्होंने बोला ये तो अपमान हो गया महाराज का. तो उन्होंने बोला कि मैं तो तोड़ इसीलिए रहा था कि इसमें देखूं कि कहीं इसमें मेरे राम हैं भी कि नहीं है, पर मुझे कहीं दिख नहीं रहे. So he said, तुम ऐसे बोलते हो, क्या तुम्हारे अंदर राम है क्या, हर जगह है? बोले हाँ, मेरे राम तो मेरे हृदय में रहते हैं. एंड दैट इज वेयर दैट फेमस पोज ऑफ महाराज विद हिज हार्ट torn open and with Siya Ram ji inside came into existence. He said, मैं आपको दिखाता हूं, होनी चाहिए, और नहीं है तो फिर मुझे नहीं चाहिए. तब उन्होंने अपना सीना चीर के महाराज के बैठे हुए दिखाया था कि मेरे पास तो राम जी हर समय रहते हैं, और जिसके हृदय में रहते हैं उसको बाहर ना ढूंढने की जरूरत है, और ना ये एफर्ट भी करना चाहिए. सो अगर आपको गुरुजी महाराज को देखना है या सोचना है, समझना है, इस पे थोड़ा सा बाद में, मेरी बहुत छोटी औकात है, मैं ये बता भी नहीं सकता, लेकिन जो दिमाग में महाराज कहलवाते हैं कह देता हूं. टेक मी ओनली एज somebody who is passing on a message, not somebody who owns the message. मैं इस मैसेज का ओनर नहीं हूं, ना मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है कि मैं आपको प्रीच कर सकूं. हम जब सत्संग करते हैं, we just express our understanding of the situation as is, nothing more, nothing less. It is not coming from me, and therefore just don't attribute it to me at all. पर किसी किसी को गुरु के पीछे उस फिजिकल फॉर्म में बैठे हुए बिनाइन महाराज, प्यार करने वाले गुरुजी महाराज जो ह्यूमन फॉर्म में हैं, जिनके स्वरूप को सामने रख के हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उनसे जुड़ते, उनसे प्रेम करते, उनके पीछे वो निरंकार भी है. And as long as that you are aware, that's all that needs to be. तो सब कुछ कीजिए. अब जैसे सत्संग है, सत्संग अटेंड करना बहुत जरूरी है. ये सत्संग बहुत जरूरी है. दिस इज वेयर वी एज संगत एक्सचेंज आवर व्यूज एंड सिंग द प्रेज एंड ग्लोरी ऑफ महाराज. बट महाराज से जुड़ने के लिए दिस इज वन ऑफ द टूल्स, important, but just one of the many tools. Necessary, but not sufficient. It takes you to a point and then you must move on. कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि ईश्वर से और गुरु से जुड़ने के लिए 4 रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं. आप ज्ञान मार्ग ले सकते हैं, आप सब कुछ समझने की कोशिश करें, पढ़ लें सब कुछ, and you will possibly get to him. आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप भक्ति कर सकते हैं, उनके गुणगान कर सकते हैं, रिचुअल्स हैं आप उनको कर लीजिए,
मंत्र है उनको पढ़ लीजिए, उनका पाठ कर लीजिए, इवेंचुअली यू विल गेट देयर पॉसिबली। आप सेवा कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, भक्ति आती नहीं, मंदिर में झाड़ू तो लगाई जा सकती है, संगत के बर्तन तो साफ किए ही जा सकते हैं। एंड दिस इज relatively easier, and I have known Maharaj giving such seva to Sangat to bless them. पर बहुत सारी संगत को गुरुजी ने ये भी बताया, और कुछ का तो मुझे पता है क्योंकि उन्होंने शायद वो चीज मेरे सामने ही बताई। मेरे से गुरुजी मेरे लायक कोई सेवा, और उन्होंने कहा कि अपने तेरे बच्चों को पढ़ा लिखा, उन्हें जिम्मेदारी के साथ बड़ा कर, अपने घर की जिम्मेदारी उठा। Be a responsible husband, be a responsible son, be a very responsible father, be a responsible human being, and be a very, very responsible member of the society before you come to Guru and ask for seva. आप इनमें से कुछ नहीं है। And he said, जो अंकल अपनी आंटी की सेवा करते हैं, आंटी अपने अंकल की सेवा करती है, और दोनों मिलके बच्चों की सेवा करते हैं और उन्हें जिम्मेदारी से बड़ा करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, अंकल कमा के घर में लाते हैं, that perhaps is the biggest सेवा that you do. और इस सब से जब टाइम बचे तब संगत अटेंड कीजिए, सत्संग कीजिए, मंदिर में जाइए। वन ऑफ द रीजन महाराज ने हमें शाम को 7:30 बजे एम्पायर स्टेट में आने का टाइम दिया था, दिन में नहीं, was only because he wanted us to do our daily responsibilities diligently, and then शाम को घर जाके चेंज करके नहा के अच्छे कपड़े पहन के महाराज की सेवा में हाजिर होना था। तो रात को फिर महाराज देर तक रोक लेते थे। But you had to do your responsibilities. तो मैंने कई बार देखा, और हम में से कुछ बहुत सारे प्राउड भी हैं इस बात को, बड़े प्यार से बताते हैं कि अंकल आज मैंने 4 सत्संग अटेंड किए, इतने बजे से इतने बजे तक, इन अंकल के यहाँ, उतने से उन अंकल के, फिर उन आंटी के, फिर उन अंकल के, और मैं बस उसके बाद में फ्लाइट लेके बॉम्बे चला गया, वहां का सत्संग अटेंड किया, और आज सुबह आया हूं और यहाँ सत्संग अटेंड कर रहा हूँ। इस सारे बीच में वो जो जिम्मेदारी थी अच्छे बाप बनने की, बच्चों का होमवर्क कराने की, वो किसकी रही? सो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह को पकड़ के आप गुरु से जुड़ जाएंगे, थोड़ा मुश्किल है। एंड व्हेन ही न्यू कि इस अंकल की, इस आंटी की अपनी responsibility वाली सेवा पूरी हो चुकी है, then he will pull them over and permanently attach them, give them tasks, assign them responsibilities. So कभी भी सगत जी अपनी जो responsibilities हैं अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, उनसे भाग के गुरु से नहीं जोड़ा जा सकता। He's Guruji Maharaj absolutely clear in this. And finally, अगर आपसे सेवा भी नहीं हो सकती तो आप दिल से गुरु से प्यार तो कर ही सकते हैं। You can fall in love with Maharaj, and that's all that you ever need. कितने सारे शब्द चलते हैं, उनमें Maharaj is referred as Pritam, Khasam, correct? Why? Because he is someone you can fall in love with. And that in a sense is the ultimate. Magar, you cannot be loving and not loving at the same time. अगर आप गुरु से प्यार करने वाले हैं तो आप प्यार करने वाले तो आप सबको प्यार करेंगे। And as they say, charity begins at home. प्यार करने की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? आंटी से, अंकल से, बच्चों से, घर से, जिम्मेदारी से, सोसाइटी से, गुरु से। आप सारी दुनिया में कलेश करते घूमते हैं और गुरु से चरने पकड़ के गए, महाराज आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो गुरुजी मानेंगे क्या?
You have to essentially be a loving soul, caring soul. And then he knows, and then you will love Guru also. ये स्विच थोड़ा ही है कि जब चाहा आप प्यार करने वाले बन गए और बाकी आपकी दुनिया की जान को आप कलेश कर रहे हैं. So, and if you know, and मेरी थॉट ये है कि इफ यू नो हाउ टू फॉल इन लव विद महाराज, फिर आपको जो पीछे के जो सारे किस्से हैं, चीजें हैं, इनकी फिर जरूरत नहीं रहती है. इट इज ओनली एक चीज अब और कहना चाहूंगा. ये चीजें वो हैं आंटी जो रिपीट होती रहती हैं, मगर मुझे लगता है कि वी एज संगत who has spent some time with Maharaj owe it to this sangat to tell exactly as we saw, not what we feel. हम उसमें बीच में नहीं है, पर जैसा देखा वैसा आपको पता चलना चाहिए, so that you know ये गुरु की जो ट्रू लेगेसी है, जो महिमा है, वो आपके सामने आए. और इसको कितनी बार भी रिपीट किया जाए कम है. महाराज ने ब्लेस करने के ऐसे ऐसे वियर्ड तरीके भी निकाले थे कि आप सोच के हंस भी सकते हैं. बड़े फंक्शन में, सारा फंक्शन हो जाने के बाद में महाराज ने थोड़ी संगत जो मेन हॉल में रहती थी उनको डांस कराया करते थे. पंजाबी गाने चल गए और डांस शुरू हो गया. ऑन वन ओकेजन एक ही डांस को एक बार हुआ, हम सबने डांस किया, दोबारा हो गया, फिर डांस किया, तीसरी बार हो गया, डांस किया, हम लोग थक गए. मगर वो हर बार गुरुजी इशारा करें और अंकल फिर से लगा दें. And it went on, and then किसी ने पूछा महाराज ये क्या बोले, जब तक एक एक डांस नहीं कर लेगा तब तक ये बंद नहीं होने वाला है. तो इंस्टेड ऑफ डांसिंग सम ऑफ अस वेंट सर्चिंग की डांस कर कौन नहीं रहा है भाई. एंड देन वी फाउंड वन अंकल सिटिंग इन ए कॉर्नर. हमने बोला अंकल जी खड़े हो जाओ, हमारे पसीने निकल चुके हैं, आप थोड़ा सा तो हिल लो ताकि आपकी गिनती शामिल हो जाए. हमने उन्हें पकड़ के खड़ा किया, उन्हें भी डांस कराया, एंड देन फाइनली इट ऑल एंडेड. सो dancing in front of Maharaj is a form of seva. It is a form of blessing from Guruji, of course. But is this the only one, and is this for everyone? I don't think so. महाराज ने किसी को दान की सेवा दे दी, किसी को मंदिर की सेवा दे दी, किसी को एक तरीके के कपड़े पहनने से मना कर दिया, एक तरीके के कपड़े पहनने के लिए हाँ कर दिया. And in one rare occasion, and I say rare occasion, he told one auntie, auntie तू रात को ना एक विस्की का पैग लगा लिया कर. But this message spread, and a lot of people who otherwise were being told by their aunties not to drink took this as an excuse कि अब क्या है, तो महाराज की सेवा है. Furthest from it. Don't use this as an excuse to do what you shouldn't be doing in the first place. I don't. You shouldn't either. इस तरीके के जो एक्शंस हैं, they were person specific, but इससे मैसेज ये नहीं आता कि ड्रिंकिंग इज a form of Maharaj's blessings. बल्कि मैसेज ये है कि ये शिव हैं, इनसे ब्लेसिंग का कोई प्रोसीजर ही नहीं है. And walk away from any kind of ritual, simply because there is no ritual. ये शिव है. ये आपका अच्छा बुरा नहीं देखते. महाशिवरात्रि पे एक स्टोरी नहीं सुनाऊं कंक्लूड करने से पहले तो बात अधूरी रह जाएगी. ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था. राम जी का रावण का युद्ध निश्चित हो गया, तो रावण शिवजी महाराज के पास पहुंचे. और उन्होंने कहा कि महाराज मेरी लड़ाई महाराज राम जी से तय हो चुकी है
और अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरफ से युद्ध में हिस्सा लें। मैंने तो आपके भरोसे लड़ाई मोल ली थी, मुझे और किसी का भरोसा नहीं था। तो शिव जी महाराज तैयार हो गए, तैयार होके चले गए और राक्षसों की तरफ से लड़ने के लिए तैयार होके खड़े हो गए अपने रथ पे। देवताओं ने जब ये चीज देखी तो वहां तो क्योस हो गया। वो भाग के माता पार्वती के पास गए कि माँ अब बचाओ, क्योंकि महाराज तो उन्नदर लड़ने चले गए और अगर वो रावण की तरफ खड़े हैं तो फिर कौन हराएगा उसे। तो उन्होंने कुछ देर सोचा, उसके बाद अपने बेटे को बुलाया। कार्तिकेय से बोले, बेटा रथ पे शस्त्रों के साथ तैयार होके ऐसे खड़े हो जाना राम जी की तरफ कि जिससे शिव जी को दिख जाओ, मगर शस्त्र उठाना मत, लड़ाई मत करना, बस खाली दिख जाना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। शिव जी ने सामने अपने बेटे को देखा और रावण को बुला के बोले कि रावण, मैं तेरे साथ तेरी तरफ से लड़ाई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, महाराज ये तो फिर भक्त की और भगवान की मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, भक्त की मर्यादा है, भगवान की मर्यादा है, लेकिन पिता पुत्र के बीच भी एक मर्यादा है। अगर मैंने आज जीतने के लिए अपने पुत्र का वध कर दिया तो उसके बाद परिवार टूट जाएंगे, क्योंकि मेरा अनुसरण करके लोग अपने रास्ते से अपने पुत्रों को हटा दिया करेंगे। तो मैं वो मर्यादा नहीं तोड़ सकता एक मर्यादा का निर्वहन करने के लिए। और इसके पीछे की एक छोटी सी एनेक्डोट ये है कि वापस आए तो मां पार्वती पे काफी गुस्सा हुए और उन्होंने बोला कि आपने मालूम क्या किया है, आपने एक ऐसी मर्यादा सेट कर दी है कि आने वाले समय में स्त्रियां अपने पुत्रों को, अपने पतियों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया करेंगी। जब 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 उनके बेटे बड़े हो जाया करेंगे और उनके पति उनकी नहीं सुनेंगे तो अपने बेटे से बोलेंगे, जरा इसको सीधा कर, और जैसे आपने कर दिया मुझे सीधा। सो मैं क्यों सुना रहा हूं? शिव जी महाराज लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रावण से ये नहीं बोला कि नालायक, सीधे सीधे सीता जी को वापस कर दे तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। He doesn't get into the good, bad and ugly of his सेवक। भक्त के लिए कुछ भी। ऐसे हमारे गुरुजी हैं, हमारी बुराइयां नहीं देखते हैं, हमारे अवगुण नहीं देखते हैं, हमारी भक्ति, हमारी सेवा और हमारा प्रेम देखते हैं। और आप अगर इन चीजों में महाराज के साथ जुड़े रहें तो बुराइयां तो अपने आप ही धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। बिकॉज जब आप रोशनी में हो तो अंधेरा आपके पास से तो छट ही जाएगा। और गुरु तो हमारी डिवाइन लाइट है। ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, जिससे सारा, जैसे जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे एक अंश से प्रकाशित है, फ्रैक्शन ऑफ मी एनलाइटन्स एंड पावर्स द एंटायर यूनिवर्स, जस्ट द फ्रैक्शन, नॉट द होल, एंड दैट इज आवर गुरु। एक 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 छोटी सी और related story so that you know where we are with respect to Maharaj is this। जब अर्जुन कृष्ण जी के पास उनकी सहायता मांगने गए तो कृष्ण जी ने कहा, भाई ठीक है, दुर्योधन भी आए, तुम भी आए हो, तो एक तरफ मैं रहूंगा और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आई विल बी ए नॉन कॉम्बेटेंट पार्टिसिपेंट इन दी वॉर। दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, जिससे बड़ी दुनिया में कोई सेना नहीं है, उसमें सब कुछ है, तो आप जो ले लो। सो अर्जुन with folded hand took Lord Krishna, who will be non-combatant, who will only be his chariot driver. Duryodhan took the Narayani Sena.
So if you have a choice to have Guru on your side, who may or may not do anything for you, just on your side, compared to everything else, all the goodies in this world, all the blessings in this world. Just make sure you choose wisely. You choose Guru. It's always, every time, Guru on your side. On this Mahashivratri day, night, so to say, मेरी हम सबकी यही प्रार्थना है कि हम सब महाराज से जुड़े रहें. We will always want to have our Guru on our side. गुरु जी हमारे साथ हों, फिर बाकी दुनिया हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कहते ना, हाथी के पैर में सबका पैर है. गुरु on your side, everything is on your side. Stay blessed, prosper. Maharaj's blessing हम सब